नमस्कार, जोहार। आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं 14th जेपीएससी की रेगुलर वाली और उससे पहले बैकलॉग की, ये दोनों का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और दोनों के प्रीलिम्स के रिजल्ट से ये चीज़ समझ में आया कि प्रीलिम्स का कट ऑफ जो है काफ़ी हाई है। लेकिन हम लोग उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिनका प्रीलिम्स हो गया है, अब वैसे बच्चों को क्या करनी चाहिए और जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है, उन बच्चों को क्या करनी चाहिए। तो ये दोनों ही टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप बात करें कि 14th जेपीएससी सीएससी की, तो यहाँ पे करीब 2200 बच्चों का रिजल्ट हुआ है। अब 2200 बच्चों का रिजल्ट हुआ है और आपको जो समय दिया गया है वो मात्र 15 दिन का समय दिया गया है। और सिलेबस अगर आप देखेंगे तो जेपीएससी मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा मतलब सच में काफ़ी बड़ा है। अगर आप एक-एक टॉपिक को कवर करने चले जाएंगे तो आप यकीन मानिए, अगर आप नए हैं, मतलब आप अगर इंतजार कर रहे थे रिजल्ट की और उसके बाद तैयारी की, तो ऐसी स्थिति में आपका इस बार नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं और अगर आपकी किस्मत साथ दे जाती है, मतलब जिन क्वेश्चंस को आप किए और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए और लिख दिए, तब फिर आप तो कंपटीशन में बने रहेंगे। और ऐसे बच्चे जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, या फिर 6 महीने 5 महीने ऐसे तैयारी कर रहे हैं, या फिर इनके पहले भी इंटरव्यू तक गए हुए हैं या फिर मेंस दिए हुए हैं, तो वैसे बच्चों की जो तैयारी है, तो उन लोग के लिए भी अभी पूरा सिलेबस को रिवीजन कर पाना, अगर मान के चलिए कि वो शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर नहीं बनाए हैं, तो पूरा सिलेबस को उनको भी कवर करने में दिक्कत होगा। ऐसे में आपको आवश्यकता होगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। अब आप कैसे समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है? तो इसके लिए सिविलियंस मेहनत आपके लिए किया है। साथ में ये चाहिए आपको, आंसर राइटिंग थोड़े बहुत चाहिए। क्यों आंसर राइटिंग थोड़े बहुत चाहिए? क्योंकि एग्ज़ाम अगर आप देने जाएँगे और आपको लिखने का अभ्यास नहीं है, आपको याद है, आप समझ गए हैं चीज़ों को, लेकिन जब आप लिखने जाएँगे तो आपका या तो हाथ दर्द करेगा, या तो आप स्लो लिखेंगे, सही जगह पे आप डायग्राम नहीं बना सकेंगे, या फिर जिस जगह पे फ्लो चार्ट बनाना चाहिए था, उस जगह पे आप फ्लो चार्ट, मैप ये सब का यूज़ नहीं कर पाएँगे। जिससे होगा क्या, ओवरऑल आपके मार्क्स कम आएँगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत अभी करना होगा। और ये बचे 15 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें अगर आप ताबड़तोड़ मेहनत कर लीजिएगा, तो ऐसा नहीं कि आप आपके बहुत ज़्यादा मेहनत करने से आपको कोई दिक्कत होगी। अपने लिमिट से थोड़ा-सा बाहर आपको जा कर के मेहनत करनी चाहिए। हो सकता है कि इस बार आपका अगर रिज़ल्ट हो जाए, तो अगले बार देने से बच जाइएगा, क्योंकि अगले बार भी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस बार तैयारी कर लिए तो अगले बार कम तैयारी में हो जाएगा। कम तैयारी में कभी नहीं होगा। और जितना दिन गुज़रेगा, मतलब जितने साल गुज़रेंगे, कॉम्पिटिशन उतना ही हाई होता चला जाएगा। इसलिए अभी प्रीलिम्स आपका निकला है, अभी आपके पास मौका है, तो इस मौका को खराब मत करिए। अब सिविलियंस आपके लिए क्या करेगा? जैसे कि एक नहीं होता है कि मुझे ज़रूरत थी पैसों की और लोग मुझे सजेशंस देते रहे। तो वो चीज़ हम लोग नहीं करेंगे कि आपको बोल देंगे कि हाँ, सिलेबस देखिए, सिलेबस में ये टॉपिक देखिए, फिर आप आंसर बनाने जाइएगा, फिर आप खुद से रटिएगा, बहुत मुश्किल है वो सब। अभी क्वेश्चन सेलेक्ट करना, फिर उसका आंसर तैयार करना और फिर उन आंसर को समझना, याद करना और फिर आंसर राइटिंग करना, ये बहुत टफ काम है। तो हम लोग क्या कर किए हैं, एक गूगल फॉर्म है, ठीक है? वो गूगल फॉर्म आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ऐप में शेयर कर दिया जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप से आप गूगल फॉर्म को फिल अप कर दीजिएगा, जो भी आपका डिटेल चाहिए रहेगा उससे। आपके लिए क्या है, तो 35 सेट्स है आपका मॉडल क्वेश्चन आंसर का। क्वेश्चंस भी रहेंगे, आंसर्स भी रहेंगे और ये 35 मॉडल सेट में मतलब खोटा, पेपर नंबर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। मतलब लैंग्वेज पेपर में खोटा को हम लोग रखे हैं। पेपर 3 हिस्ट्री ज्योग्राफी, पेपर 4 पॉलिटी पब्लिक, पेपर 5 इकोनॉमिक्स और पेपर 6 आपका हो गया साइंस एंड टेक। तो इन सभी के लिए टोटल 7-7 सेट है हमारे पास, ठीक है? तो टोटल हो जाएंगे आपके 35। ये 35 मॉडल सेट जो है, इसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज कवर्ड है। आपको ये चीज पता होगा कि जेपीएससी जो है वो अब पीवाईक्यू से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए पीवाईक्यू भी इसमें ऐड है। आपको करना कुछ नहीं है। आप जैसे ही गूगल फॉर्म फिल करेंगे, आपको ये मॉडल सेट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी 15 दिन के भीतर पूरे अच्छे से समझना है और समझ करके कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रखने का, क्योंकि यही क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। जेपीएससी का जो पैटर्न रहा है वो ऐसा है कि बहुत डायनामिक क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसा सिलेबस दिया है वैसा ही क्वेश्चन आपका पूछता है, ज़्यादा इधर-उधर घुमाने का कोशिश नहीं करता है। और 2-4 क्वेश्चन जो इधर-उधर थोड़ा-सा ट्विस्ट करके पूछा गया है, उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। तो वो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिएगा, मतलब 2 ऑप्शन है, 2 में से 1 आपको बनाने हैं तो 1 आप बना लीजिएगा। तो ये मॉडल आंसर जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है आपके लिए। तो इसमें क्या है कि
35 मॉडल सेट है, इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में उनके मॉडल आंसर्स। आपको बस पढ़ने हैं, आपको बस समझने हैं और याद करने हैं। उसके बाद इसी के साथ आपको और हम लोग देंगे 5 आंसर राइटिंग। मतलब आपको फुल आंसर राइटिंग ये मिलेगा। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है खोटा को लेकर के, अगर देखें तो पेपर 3, 4, 5 और 6, तो इनमें एक सबके लिए एक फुल लेंथ टेस्ट होगा, साथ में खोटा के लिए एक फुल लेंथ टेस्ट होगा। आपको ये 5 आंसर राइटिंग आपको करनी है। आप आंसर राइटिंग करने से आपको क्या बेनिफिट होगा? एग्जाम में जाने से पहले आपको एग्जाम वाला फील मिल जाएगा कि एग्जाम में क्या गलतियां हो सकती है। इन्हीं 5 एग्जाम को देते हुए आपको वो बात समझ में आ जाएगी। आप थोड़ा सा सुधार करेंगे और एग्जाम में जाइएगा तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। ये दोनों ही चीज हम लोग के सिविलियंस चैनल में, सिविलियंस ऐप में, या फिर आप कहिए कि कॉन्टैक्ट नंबर जो है उससे आप संपर्क करके ले सकते हैं। आपको करने क्या है, गूगल फॉर्म आपको फिल करना है बस। तो ये रहा सिविलियंस की तरफ से आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सजेशन दूंगा, इस सजेशन का जरूरत नहीं है, अभी सजेशन देने का समय भी नहीं है और आप उतना कर भी नहीं पाएंगे। बना बनाया चीज है, आप बस उसको यूज करिए। अब यहाँ पे जिनका प्रीलिम्स निकल गया है वो लोग यहाँ से अब इस वीडियो को लेफ्ट कर सकते हैं। अब आते हैं वैसे बच्चों के लिए जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है। तो जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो उनको थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है। किसमें? प्रीलिम्स में। आप प्रीलिम्स जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे आप मेंस नहीं अपीयर हो सकते। और मेंस की तैयारी, और अभी मान के चलिए कि जैसे ये वाला जेपीएससी कंप्लीट जब तक होगा, 2-4 महीने जितना भी लगे, उसके बाद ही प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन, मतलब 15th जेपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा। और 15th जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म फिलअप होगा, फिर प्रीलिम्स एग्जाम होगा। तो इसके लिए आपके पास 8 से 9 मंथ का समय है। इतने समय तो आपके पास है और इतना समय बहुत है अगर आप सिंसियर वे में तैयारी करते हैं, बिना किसी भटकाव के तैयारी करते हैं और पूरे जोश जुनून के साथ अगर तैयारी करते हैं, तो इतना दिन काफ़ी है जेपीएससी जैसे एग्जाम के लिए। ये यूपीएससी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना होगा, ये आपका जेपीएससी है, नॉर्मल सा एग्जाम है, बहुत हार्ड नहीं है। तो आपको प्रीलिम्स फिर से क्वालिफाई करना होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या होता है? तो आपके पास एक बेहतरीन नोट्स होनी चाहिए जिसमें पूरी सिलेबस का कवरेज हो और पूरे सिलेबस का रिलेवेंट कवरेज हो। जैसे अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता रेलवे ग्रुप डी में भी पढ़ना है। इंजीनियरिंग का कोई एग्जाम है तो वहाँ पे भी पढ़ना है। अगर मान के चलिए कि जेपीएससी है तो वहाँ पे भी पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें जेएसएससी सीजीएल की या फिर कोई भी सीजीएल की, वहाँ पे भी सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़नी है। तो हर एग्जाम में क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अलग होता है। यूपीएससी के लिए भी अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो थोड़ा अलग पढ़ना होगा, जेपीएससी के लिए थोड़ा अलग पढ़ना होगा और ग्रुप डी के लिए थोड़ा अलग पढ़ना होगा। अगर जेपीएससी के एग्जाम में आप अगर यूपीएससी की तरह पढ़ते हैं या फिर ग्रुप डी की तरह पढ़ते हैं तो जेपीएससी आपका नहीं होने जा रहा है। जेपीएससी जिस चीज का डिमांड करता है, जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, उसी प्रकार का आपका नोट्स होना चाहिए और उसी लेवल का आपका टेस्ट सीरीज भी होना चाहिए, ना तो बहुत हाई और ना ही बहुत लो। जितना जेपीएससी पूछता है उस लेवल पे तैयारी करना है, थोड़ा सा अप, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अप होने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी कोचिंग से जो आपको अच्छा लगे वहां से आप नोट्स खरीद सकते हैं या फिर बुक भी आप कर सकते हैं। बुक के लिए भी एक वीडियो बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं कौन कौन सी बुक पढ़नी है। लेकिन वो बुक्स करते जाइएगा तो बहुत समय लगेगा, टाइम टेकिंग है, क्योंकि सभी चीजें आपको नहीं पढ़नी होती, बहुत सारी चीजों को छोड़ना होता है। अब मेंस की बात करें, मतलब प्रीलिम्स में, अच्छा ये फिर टेस्ट सीरीज भी होता है। अब टेस्ट सीरीज में जैसे मान के चलिए 10 टेस्ट, 20 टेस्ट, 50 टेस्ट ऐसे करके आप लगाएंगे, तो इसमें क्या होगा, पेपर 1 के लिए 100 क्वेश्चंस, लेकिन आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस ही लगाने हैं। ऐसे नहीं कि आप इररिलेवेंट चीजें आप करने लग जाए तो आपका फिर कोई मतलब नहीं रहा उस टेस्ट सीरीज का। जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्जाम की जो लेवल है वहां पे आपको रहना है, ना तो कम ना तो ज्यादा। थोड़ा सा आप ज्यादा रह सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा अप नहीं होना है। तो पेपर 1 में 100 क्वेश्चन, मान के चलिए कि यहाँ पे आप 30 टेस्ट लगाते हैं तो 30 गुना 100 कितना हो जाएगा आपका, 3000 क्वेश्चन। और ये 3000 क्वेश्चन पेपर 1 का हो जाएगा और पेपर 2 का आपका फिर 3000 हो जाएगा। साथ में जो आंसर जो होता है, मतलब टेस्ट सीरीज में जो आंसर दिए जाते हैं तो उसमें उसमें और भी चीजों की कवरेज होती है। मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन से, तो ये लगभग 10,000 12,000 क्वेश्चन का सेट बन जाता है। उतनी आप तैयार कर लेंगे तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। लेकिन पहले आपको नोट्स पढ़ना होगा, समझना होगा। साथ में अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए यूट्यूब में हम लोग क्लास भी देंगे 15 जेपीएससी के लिए, वो भी फ्री रहेगा और क्लास वहां से समझ सकते हैं। या फिर
हम लोग के पढ़ाए गए चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, सेम टॉपिक पे दूसरे सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, वहाँ पे भी आप देख के उसको समझ सकते हैं। आपका काम है तुलना करने का नहीं, आपका काम है जहाँ अच्छा मिले वहाँ से ग्रहण कर लीजिए बस। तो ठीक है, बहुत हो गया भाषणबाजी। अब ये मेंस में जब आएँगे तो यहाँ पे 2 चीज़, एक नोट्स है और फिर क्या है आंसर राइटिंग है। और आप नोट्स पढ़ेंगे, फिर आंसर राइटिंग करेंगे, फिर मॉडल आंसर आप देखेंगे। आंसर राइटिंग की सबसे अच्छी खासियत जो है वो क्या है ना कि मान लीजिए किसी ग्रुप में आप जुड़े हैं, जहाँ पे 100 बच्चे हैं। तो 100 बच्चे में मान के चलिए कि किसी टेस्ट में 100 में से 100 आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। मान लीजिए कि 30 बच्चे कॉपी लिख रहे हैं। तो ये 30 वो बच्चे हैं जिनकी तैयारी ठीक-ठाक चल रही है और वो चाह रहे हैं आंसर लिखना। आंसर राइटिंग कौन करता है? जिनका तैयारी ठीक-ठाक है वही करते हैं। तो ये 30 अच्छे बच्चे जो आंसर लिख रहे हैं। आपको करना क्या है? आपके पास समय है तो आप आंसर्स लिखिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो इन 30 में से जो अच्छे कॉपीज़ हैं, मतलब जो अच्छे किस्म का आंसर लिखे हैं, वो 2-4 कॉपी रहते हैं, उनको आप स्टडी करिए। उनके आंसर्स में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनको आप ले आइए अपने पास और अपने नोट्स में उसको लिखिए और धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट करिए। कभी-कभार बीच में आप आंसर राइटिंग भी ज़रूर करिए। अब रही बात इंटरव्यू की, तो ये बहुत बाद की चीज़ है और ये हार्ड नहीं है, ये कोई बहुत दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। इसमें भी एक नोट्स होता है जो हम दे देंगे आपको और मॉक इंटरव्यू भी हो सके तो हम लोग कंडक्ट करवाएँगे। तो ये तो चलिए बहुत बाद का है, इसके बारे में ज़िक्र नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है, ये आपको करनी है। अगर आप प्रीलिम्स में नहीं क्वालीफाई हुए हैं, तो अभी से मतलब आज से या कल से आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। पढ़ने के साथ-साथ क्या होगा, मान के चलिए एक टॉपिक कवर करते हैं, तो उसका आप टेस्ट लगाइए और टेस्ट लगाने के बाद खुद को देखिए और फिर उसके आंसर्स पढ़िए। सिविलियंस के पास क्या है कि एक यूनिक टाइप का टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं कि टोटल 50 टेस्ट आपका पेपर 1 का है, पेपर 1 और 50 टेस्ट आपका पेपर 2 का भी है। तो अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जो कि आपका इंडिया वाला पोर्शन है और पेपर 2 जो कि आपका झारखंड वाला पोर्शन है। तो पेपर 1 में टोटल आपका 50 टेस्ट है और पेपर 2 में भी आपका 50 टेस्ट है। इसमें क्या हुआ है ना कि आपका 30 टेस्ट, ठीक है, और इधर पे भी जो 30 टेस्ट है ये अलग है। ये पूरा का पूरा सिलेबस का कवरेज है। सिलेबस का कवरेज मतलब ये है कि जैसे आप जब टेस्ट नंबर 1 देने जाएंगे, टेस्ट 1 में जब आप अपीयर होंगे, तो ऐसा होता है ना कई बार कि हम लोग क्या पढ़ के जाए, टेस्ट 1 दे दिए, नंबर ही नहीं आएंगे आपके, बिना पढ़े अगर जाइएगा तो आपके मार्क्स खराब जब आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन होगा और 10-20 टेस्ट देते देते आपका कॉन्फिडेंस खत्म होगा, तो आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो टेस्ट 1 का जब देने जाइएगा तो इसमें हम लोग क्या रखें कि नोट्स भी है, मतलब टेस्ट 1 का नोट्स। अब टेस्ट 1 का नोट्स फॉर एग्जांपल आप देखिए किस तरह से है कि अगर मान के चलिए हिस्ट्री है टेस्ट पेपर 1 में, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स है, मिसलेनियस भी आपका जैसे मानवाधिकार ये सब टॉपिक है, करंट अफेयर है, झारखंड जीके है, झारखंड जीके का भी 10 क्वेश्चन आता है पेपर 1 में। तो इस तरह के तो हम लोग क्या किए हैं कि टेस्ट 1 में हिस्ट्री का टॉपिक 1, ज्योग्राफी का टॉपिक 1, पॉलिटी का टॉपिक 1, इकोनॉमिक्स का टॉपिक 1, मानवाधिकार, करंट अफेयर का एक टॉपिक, झारखंड जीके का एक टॉपिक। इस तरह से पूरे सिलेबस को 30 बराबर भाग में हम लोग डिवाइड कर दिए। आपको टेस्ट 1 में भी इन सभी से क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट 2 में भी इन सभी से क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट नंबर 50 में भी इन सभी से क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब जैसा एग्जाम में पूछा जाता है सेम टू सेम वैसा ही। लेकिन बस अंतर सिर्फ इतना है कि टेस्ट 1 में हिस्ट्री का पहला टॉपिक रहेगा, ज्योग्राफी का पहला टॉपिक रहेगा, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक रहेगा, इस तरह से रहेगा। हम लोग क्या किए हैं टोटल सिलेबस को 30 भाग में डिवाइड कर दिए और उसी तरह से फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं टेस्ट वाइज। आपको नोट्स मिलेगा, कुछ यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। उस नोट्स को आप पढ़िए, नोट्स पढ़ने के बाद आप टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाने के बाद आपको आंसर का एनालिसिस मिलेगा, उसको आप देखिए, वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस और मिलेंगे, उसको भी आप पढ़िए। ऐसे करते-करते आपको 30 टेस्ट देने हैं। जब आपके 30 टेस्ट यहाँ कवर हो जाएगा और यहाँ कवर हो जाएगा, तो पूरा सिलेबस जो है एक बार आपका खत्म। ये प्रायोरिटी वाइज टेस्ट सीरीज नाम है। क्यों नाम है इसका ऐसा? क्योंकि जिस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पोर्शन हमारे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा जो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 ये जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इसमें हम लोग सिलेबस को, तो इसमें जो ऐसा टॉपिक जो कम छोटा है मतलब बाय पेजेस या फिर बाय मटेरियल अगर देखें तो जो छोटा है, कंटेंट वाइज देखें छोटा है, तो उसमें हम लोग ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे। जहाँ से नंबर आएगा, वहीं पे हम लोग का टारगेट
ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ पे नंबर कम आएगा वहाँ पे टारगेट हमारा उतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आगे के जो टेस्ट रहेंगे तो फिर एक बार 1/4 करके होगा, फिर 1/2 करके होगा और फिर कंप्लीट होगा। तो टोटल आपका 13 टाइम्स जो है वो रिवीजन भी हो जाएगा। किसका? पेपर 1 का रिवीजन और पेपर 2 का रिवीजन। आपको करना कुछ नहीं, नोट्स पढ़ना है और आपको टेस्ट लगाने हैं बस। अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। तो 13 बार पेपर 1 का भी कवर हो जाएगा और 13 बार पेपर 2 का भी कवर हो जाएगा। अगर आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, ना ही आपको ये सब सोचना है कि नोट्स कहाँ से मिलेगा और सिलेबस क्या है, आपको कुछ नहीं सोचना है। ये पूरा का पूरा इसमें सब कुछ कवर्ड है। आपको बस पढ़ना है। अब बात करें हम लोग मेंस के लिए। तो मेंस में क्या है, जैसे कि एक तो नोट्स है, नोट्स आप पढ़िए। जो कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए आप यूट्यूब में वीडियोस पड़े हुए हैं, उधर देखिए। अगर हमारे चैनल वाले वीडियो नहीं समझ में आ रहे, कोई बात नहीं, दूसरे टीचर के नोट्स वीडियोस है, वहां से आप समझिए। फिर आप नोट्स को पढ़िए, समझिए, याद करिए और आंसर राइटिंग करिए। आंसर राइटिंग भी किस तरह से, एकदम 50 आंसर राइटिंग है, 50 हर सब्जेक्ट के 10। हर सब्जेक्ट के 10 रहने से क्या बेनिफिट होगा कि एक तो आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सभी आपको कवर्ड मिलेंगे। साथ में आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा और जिस ग्रुप में आप ऐड होंगे उस ग्रुप में जो अच्छे आंसर्स आएंगे उसको भी आपको पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये सभी आपको पूरे 8 से 9 महीने ऐसे करने हैं। जब जेपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट डेट आ जाएगा या फिर जेपीएससी का जब आप फॉर्म भर दीजिएगा तो उस समय सिर्फ प्रीलिम्स पे आपको ध्यान देना है। लेकिन अभी स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रीलिम्स भी और मेंस भी दोनों ही आपको करना है। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए? आप बस रोज एक टेस्ट लगाइए, एक टेस्ट बस, प्रीलिम्स वाला। रोज एक टेस्ट लगाने से क्या होगा, आपको नोट्स पढ़ना होगा और नोट्स पढ़ के आप फिर टेस्ट लगाइएगा। टेस्ट लगाने के बाद आप फिर आंसर्स देखेंगे, फिर आपकी गलतियां पता चलेगी और फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को और भी कवर करेंगे। ये रोज करना है, रोज एक प्रीलिम्स का टेस्ट लगाइए। टोटल कितने टेस्ट है? 100। तो ये 100 टेस्ट जब आप लगाएंगे तो 100 दिन लगेंगे आपको। 100 दिन मतलब कितना हुआ आपका? लगभग 4 महीने हुए। 4 मंथ में तो 120 दिन होते हैं, लेकिन हम मान के चलते 4 महीने। 4 महीने में ये चीज आपका कवर हो जाएगा। साथ में रोज क्या करना है, रोज आपका जो मेंस के लिए भी आपको रोज पढ़ना है, ठीक है। तो मेंस का रोज पढ़ेंगे क्या, तो नोट्स। कैसा नोट्स? ये भी टेस्ट वाइज ही नोट्स पढ़ना है। टेस्ट वाइज आपको टॉपिक मिल जाएंगे और टेस्ट वाइज ही आपको पढ़ना है। टेस्ट वाइज आप जब नोट्स पढ़ेंगे और फिर जब आप टेस्ट लिखेंगे, साथ में आप जब मॉडल आंसर करेंगे तो आपका धीरे 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 तैयारी हो जाएगा। इस मॉडल में क्या है, 4 बार आपका रिवीजन होगा, ठीक है। इस वाले में आपका 13 बार रिवीजन होगा और 13 बार जब रिवीजन होगा, ये तो कहने के लिए 13 बार है, लेकिन अगर अच्छे से देखेंगे आप तो पेपर 2 में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो जहां से ज्यादा मार्क्स आते हैं, कम कम कंटेंट में ज्यादा मार्क्स आते हैं। पेपर 1 में भी ऐसे टॉपिक्स जैसे मिसलेनियस वाला टॉपिक है, कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाया जा सकता है। तो ऐसे वाले पोर्शन का रिवीजन जो है 20 बार 25 बार ऐसे करके हो जाएगा। तो आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये है हमारा सिविलियंस का अपना मॉडल। अगर आप दूसरे कोचिंग से जुड़ते हैं तो बिल्कुल आपको वहाँ पे भी जुड़नी चाहिए, लेकिन आपको ये सभी चीज़ें करनी होगी। मतलब आंसर राइटिंग करना होगा, आपको टेस्ट लगाना होगा, आपको नोट्स अच्छे से कवर करना होगा, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए ज़्यादा समस्या नहीं है। इंटरव्यू का एक हम नोट्स बना के देंगे आपको 30-40 पेज का, इंपॉर्टेंट टॉपिक का। बस उसको आपको कवर करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, जो भी सर लोग आयोजित कर रहे हैं फ्री में, वहाँ पे जाके चले जाना है। लेकिन बस एक समस्या है, आपके चले जाने से पूरा क्रेडिट उनको मिल जाता है। तो मार्केट में यही चीज़ होता है कि लगता है बच्चों को कि इस लड़के का, इस पर्टिकुलर लड़के का या फिर बच्ची का सिलेक्शन जो है इस कोचिंग से हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर हम अपनी बात करें तो हम एक मॉक दिए थे एक कोचिंग में, तो हमको वहीं का स्टूडेंट घोषित कर दिया गया। ये सब गलत है। असली तैयारी जो प्रीलिम्स और मेंस की करवाए वही होती है। इंटरव्यू कंडक्ट करने से कोई सिलेक्शन वहाँ से नहीं होते। वो तो बच्चे बस गए हैं, उससे सीखते थोड़े ना कुछ। बाकी आप लोगों की मर्जी। हाँ, लेकिन आपको अगर अच्छे से तैयार करनी है तो ये इन सभी रास्तों से होकर के गुजरना होगा और जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप जुड़िए और बिना किसी डाउट का आप आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, तभी जाके होगा। अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। टीचर आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं करवाता है।
जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो अपनी बदौलत होते हैं, क्योंकि अगर टीचर सिलेक्शन करवाते तो जो फेल हो रहे हैं वो बच्चे भी सिलेक्ट होते। तो मेहनत तो आप ही की रहती है, नाम भले कोई और कमा ले जाता है, ये अलग बात है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और खोटा वाली क्लास जो है आपको कंप्लीट मिल जाएगी, तो उसके लिए भी बेफिक्र रहिए। और सिविलियंस में क्या है ना कि ये सभी चीज़ें, मतलब जो प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए है, इंटरव्यू के लिए, सभी चीज़ों को एक जगह लेकर के हम लोग रख दिए हैं। मतलब प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स का नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज, साथ में आपका जो आंसर, वो सभी कुछ एक जगह है। मेंस के लिए बात करें तो मेंस का भी नोट्स, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, मॉडल आंसर और अच्छे वाले आंसर सब, ये सभी, तो ये सभी भी एक जगह है। तो पूरा का पूरा आपको एक पैकेज है उलगुलान करके, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको जेपीएससी में और कुछ आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, मतलब सोचने का जरूरत नहीं है, आपको बस मेहनत करने का जरूरत है। अगर आप हार्ड वर्किंग है तो यहाँ पे सारा दिमाग हम लोग लगा चुके हैं, आपको बस हार्ड वर्क करना है, आपको स्मार्ट वर्क के बारे में भी नहीं सोचना है। आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे आपका उतना अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।